शाम ढल चुकी थी। सूर्य अपना प्रकाश खो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उदासीनता छाई हुई थी। तभी एक गरजते हुए मेघ की तरह अर्जुन बहुत क्रोधित होकर बोले कि यदि मैंने कल जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं आग में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। यह वही दिन था जब कौरव सेना के सभी महारथियों ने मिलकर एक बालक की हत्या कर दी थी, जिसे हम सभी अभिमन्यु के नाम से भी जानते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको अर्जुन की उस लापरवाह प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं जिस पर श्री कृष्ण भी उन पर बहुत क्रोधित हुए थे। महाभारत युद्ध का वह 12वां दिन था जब युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, क्योंकि गुरु द्रोण सिर्फ यह जानते थे कि पूरी पांडव सेना में अर्जुन और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता, जिस कारण गुरु द्रोण ने योजना बनाकर अर्जुन को उस चक्रव्यूह से दूर रखा। और श्री कृष्ण ने तो वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली थी और वह स्वयं भी अर्जुन के ही साथ थे। लेकिन गुरु द्रोण को अभिमन्यु के बारे में ज्ञात नहीं था। हालांकि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजना जानता था, लेकिन उससे निकलना नहीं। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में सभी महारथियों के हाथों मारा गया था, तब अर्जुन ने क्रोधवश युधिष्ठिर से पूछा कि आप सब कहाँ थे जब वे सभी मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने बताया कि भगवान शिव द्वारा दिए गए एक दिन के अजय वरदान के कारण वे सभी अभिमन्यु तक पहुंचने में असमर्थ रहे, जिस कारण अभिमन्यु को बचाने कोई भी पांडव वहां तक पहुंच ही नहीं सका। इस बात को सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित होकर बोले कि यदि मैंने कल युद्ध में जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं आग में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। अर्जुन द्वारा मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा लेने पर श्री कृष्ण ने डांटते हुए बोला कि आज तुमने अपने भाइयों या मुझसे परामर्श लिए बिना जो प्रतिज्ञा ली है वह बहुत ही दृष्टापूर्ण कार्य था। ऐसा करके तुमने अपने विरोधियों को सतर्क कर दिया है। अब वह जयद्रथ की रक्षा के लिए पहले से ही अच्छी तरह से तैयार होंगे और तुम सभी के बीच मात्र हंसी का पात्र बनकर रह जाओगे। दूसरी ओर कौरवों के साथ मिलकर गुरु द्रोण जयद्रथ की रक्षा के लिए 3 स्तरीय किलेबंदी यानी कि 3 लेयर प्रोटेक्शन की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 6 महायोद्धाओं कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य को नियुक्त किया और स्वयं सबसे आगे अर्जुन का सामना करने के लिए खड़े होने का निश्चय किया। अगले दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने के लिए गुरु द्रोण को हराकर फिर उन सभी 6 योद्धाओं को पराजित करना था। हालांकि अर्जुन को पूरा विश्वास था कि वह श्री कृष्ण की सहायता से सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन श्री कृष्ण चिंतित थे क्योंकि गुरु द्रोण द्वारा जयद्रथ के चारों ओर बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए अर्जुन को कोई दिव्य शक्ति की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि पूरे कौरव सेना के लिए इस दिन केवल जयद्रथ को जीवित बचाना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि सभी चाहते थे कि अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सफल ना हो और वह स्वयं ही अपने प्राण दे दे। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन अर्जुन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए युद्ध के मैदान में निकल गए और उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सात्विकी को सौंपी। अभिमन्यु की मृत्यु से जल रहे अर्जुन ने शंख बजाते हुए युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और प्रवेश करने के कुछ ही क्षण में उन्होंने दुर्मर्शन और दुशासन की विरोधी सेनाओं को परास्त कर दिया। दोनों को परास्त कर जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े तो उनका सामना गुरु द्रोण से हुआ। गुरु द्रोण ने हंसते हुए कहा कि जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक तुम जयद्रथ को छू भी नहीं सकते। गुरु द्रोण के बाणों ने श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही घायल कर दिया, लेकिन उस दिन द्रोण को हराना अर्जुन का लक्ष्य नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने कुछ बाण तो चलाए, लेकिन गुरु द्रोण को प्रणाम कर वह जल्द ही आगे बढ़ गया। द्रोण ने अर्जुन को रोकते हुए बोला कि अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने शत्रु को परास्त किए बिना कैसे जा सकते हो? तब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे शत्रु नहीं हो, आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य। ऐसा कहते हुए अर्जुन दूर निकल गया, जिसके बाद अर्जुन ने एक के बाद एक कौरव योद्धाओं को धाराशायी करना शुरू किया। अर्जुन का ऐसा रौद्र रूप देखकर दुर्योधन घबराते हुए गुरु द्रोण के पास पहुंचा और अर्जुन को रोकने को कहा और गुरु द्रोण पर पांडवों के प्रति कोमल होने का आरोप लगाते हुए बोला कि कहाँ है आपके निष्ठा? जिसके जवाब में गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन एक अद्वितीय योद्धा है जिसके पास श्री कृष्ण जैसे योग्य सारथी भी हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बाण जो किसी को भी पल भर में ढेर कर देते हैं, वही बाण अर्जुन के रथ की गति के साथ तक भी नहीं चल पा रहे हैं?
मैं अपना स्थान यहाँ से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अर्जुन के चले जाने के बाद युधिष्ठिर को पकड़ने का मेरे पास यही एक मौका है। तुम स्वयं एक योग्य योद्धा हो, तुम जाओ और अर्जुन को रोको। द्रोण ने दुर्योधन को अर्जुन के बाण से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने अर्जुन को रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। यहाँ तक कि गुरुद्रोण का दिया हुआ कवच भी अर्जुन की असाधारण धनुर्विद्या के सामने उसको पराजित होने से नहीं बचा सका। उसके शरीर का हर खुला हुआ हिस्सा, जिसमें उसकी हथेलियां और नाखून भी शामिल थे, तक को अर्जुन ने बाणों से भेद दिया था, जिस कारण उसको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जयद्रथ अब अर्जुन की नजर में था, लेकिन उस तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि वह 6 शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही अर्जुन निकट आया, जयद्रथ सहित उन 6 योद्धाओं ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वह अर्जुन था, ना कि अभिमन्यु। न केवल उसका रण कौशल आदित्य था, बल्कि उसके पास युद्ध के अनुभव का भरपूर खजाना था। इसी बीच अर्जुन की सहायता के लिए भीम और सात्यकी आगे आ गए। भीम ने कर्ण के साथ और सात्यकी ने भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध किया। एक अंतर पाकर अर्जुन सामने से जयद्रथ पर हमला करने लगा, जिसको देखकर दुर्योधन ने कर्ण से अर्जुन के हमले को रोकने का अनुरोध किया। कर्ण ने अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं सहित अर्जुन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन का ध्यान और दृढ़ संकल्प अभेद था। जयद्रथ अब अर्जुन की पहुंच में था, लेकिन अभी भी अन्य योद्धाओं द्वारा सुरक्षित था। तभी अचानक से सूरज गायब हो गया, रोशनी फीकी पड़ गई और चारों ओर अंधकार छा गया। जयद्रथ और पूरी कौरव सेना उल्लासित हो गई, क्योंकि उनके अनुसार सूरज डूब चुका था। खुशी के मारे जयद्रथ ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी और बार बार आकाश में इधर उधर देखने लगा कि क्या सच में सूरज डूब गया है। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि अभी सूरज डूबा नहीं है, लेकिन किसी भी क्षण डूब सकता है। उधर देखो, जयद्रथ ने अपनी सतर्कता खो दी है। यह तुम्हारा मौका है। जयद्रथ का वध करो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जिसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ के सुरक्षा कवच को तोड़ना शुरू किया और जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त सभी योद्धाओं को परास्त करना प्रारंभ किया। अर्जुन का ऐसा रण कौशल देखकर वहां नियुक्त सभी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। जयद्रथ अब अर्जुन के सामने था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए बोला कि उसका सर जमीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि जयद्रथ को अपने पिता वृद्धक्षत्र से वरदान मिला हुआ था, जो कोई भी उसका सर जमीन पर गिराएगा वह स्वयं ही फट जाएगा। श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने मंत्रयुक्त एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जो जयद्रथ की गर्दन को काटकर ऐसे ले उड़ा जैसे कोई बाज अपने शिकार को ले उड़ता है। फिर उसने उड़ान को बनाए रखने के लिए तेजी से बाण पर बाण चलाए और उसका सर उसके पिता की गोद में गिरा दिया, जो कि कुरुक्षेत्र के बाहर जंगल में ध्यान कर रहे थे। कटा हुआ सर देखकर वृद्धक्षेत्र ने आश्चर्यचकित होकर उसे जमीन पर फेंक दिया। जयद्रथ को मिले वरदान के अनुसार उसके पिता के एक विस्फोट के साथ वहीं चिथड़े हो गए। यह युद्ध के दौरान अर्जुन का सबसे असाधारण कारनामों में से एक था, जब अर्जुन ने अपने पुत्र की निर्मम हत्या का बदला लिया था। अर्जुन कुरुक्षेत्र के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उन्होंने इसका एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रमाण दिया था। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें। लेकिन आप पांडवों को मिले वनवास के दौरान हुए विराट युद्ध के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।